मैं कमिंग सर। यस प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। अर्जुन। बेडी आशीष। जी आशीष सर। बेडी आशीष। थैंक यू सर। आशीष बोर्ड को अपना परिचय दीजिए। जी सर। सर मेरा नाम आशीष सिंह है। मैं सीहोर जिले की आष्टा तहसील का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव के शासकीय स्कूल से पूर्ण हुई है। तत्पश्चात मैंने इंदौर के शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय से स्नातक पूर्ण किया। आष्टा के राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से मैंने एमएससी इन बॉटनी पूर्ण की है। वर्तमान में मैं देवास जिले के हाटपिपलिया तहसील में पटवारी के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने जब बॉटनी में एमएससी की थी जी सर। तो प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर में आपकी प्रोजेक्ट क्या क्या थे? प्रोजेक्ट होते ना अपने प्रैक्टिकल में, जी सर। तो क्या प्रोजेक्ट दिया गया था आपको? सर प्लांट मॉर्फोलॉजी और हार्बेरियम था सर। क्या होता है प्लांट मॉर्फोलॉजी? जी सर। जो पुष्पीय पादप होते हैं उनके जड़, तना, पत्ती, फूल, बाहरी आकारिकी का अध्ययन करना प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है सर। ये प्लांट किस फैमिली का है? ये प्लांट रखा हुआ है, ये किस फैमिली का प्लांट है और इसको बायोलॉजिकली या बॉटनी में किस कैटेगरी में रखा जाता है? अ, जी सर, क्षमा चाहूँगा सर, मैं इसको नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन सर ये जलीय पादप में आएगा सर। जलीय पादप किस कैटेगरी में रखते हैं जलीय पादप को? मतलब बायोलॉजिकल एक टर्म है ना। जी सर, एल नहीं सर, क्षमा चाहूँगा सर। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोफोन हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं सर। हाइड्रोफाइट्स, जी सर। ठीक है, जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अच्छा, जल में उगने वाले पौधे न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? क्योंकि इसमें तो मिट्टी है नहीं। जी मिट्टी सर। नहीं तो न्यूट्रिशन नहीं होगा, और जल है तो केवल H2O होगा। जी फिर सर। न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा ये? सर जल में घुलित अवस्था में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे उन्हीं के माध्यम से। सर जैसे कौन जैसे कौन से? जैसे सर नाइट्रोजन हो गया, हम्म, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो सर ये तो हम जो पोषक। पानी पीते हैं इस पानी में नाइट्रोजन मौजूद है? जल में आ, घुलनशील अवस्था में होते हैं नहीं आपने सर। कहा। सर नाइट्रेट अवस्था में रहती है नाइट्रोजन। नाइट्रेट अवस्था में। जी सर। तो क्या हम जो पानी पीते हैं उसमें नाइट्रेट अवस्था में नाइट्रोजन मौजूद होती है? सर पीने के पानी में इसकी मात्रा अत्यंत कम होती है, ना के बराबर होती है सर। लेकिन सर जो तालाब, नदी का पानी होता है उसमें इसकी मात्रा पाई जाती जी। अच्छा मुझे बॉटनी में ये बताइए, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? है। जी सर, थ्रियोप्रास्टस महोदय को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। क्या विशेष कार्य रहा, क्या पुस्तक की, पुस्तक का नाम क्या है जी इनका? सर, थ्रियोप्रास्टस महोदय ने हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें पहली बार इन्होंने पादपों का वर्गीकरण सुव्यवस्थित रूप से किया था। यही कारण है कि इन्हें फादर ऑफ बॉटनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बुक कब पब्लिश हुई थी? सर क्षमा चाहूँगा सर। और अन्य बुक कौन कौन सी थी? सर क्षमा चाहूँगा, मैं एक ही अच्छा, जानता हूँ। थियोफ्रास्टस शिष्य किसके थे? सर ये अरस्तू के शिष्य माने जाते हैं। अरस्तु के जी शिष्य सर। और कौन कौन से थे? अरस्तु के एक शिष्य और भी थे जो एक महान व्यक्तित्व बन के उभरे। जी सर, सिकंदर जो शासक थे वो भी अरस्तू के ही शिष्य माने। एक सिकंदर है, जी सर। एक थियोफ्रास्टस है। जी सर। दोनों ही अरस्तु के शिष्य हैं। जी सर। दोनों के वैचारिक दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर जी है। सर। एक गुरु दो व्यक्तित्व। जी इसके सर। बारे में बताइए कि गुरु और गुरु से सीखने वाले विद्यार्थी के व्यक्तित्व में यदि परिवर्तन होता है तो गुरु की क्या भूमिका होनी चाहिए कि उसको सही रास्ता दिखा सके? अ, सर कहीं ना कहीं जो शिष्य है उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो गुरु से किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेगा, क्योंकि वह अपने व्यक्तित्व और अपने अनुरूप चीजों को ग्रहण करके आगे बढ़ जाता है, बाकी चीजों को वो त्याग देता है। तो गुरु की क्या भूमिका रही? मैंने कहा कि गुरु जी के सर। व्यक्तित्व को बताइए कि किस प्रकार से वो दोनों को एक जैसा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बना सके। सर क्षमा चाहूंगा सर। कोई बात नहीं, आप पटवारी हैं। जी सर। खसरा क्या होता है? सर खसरा किसी भी भूमि जो प्लॉट रहता है उसको एक नंबर दिया जाता है, उसे खसरा नंबर के रूप में जानते हैं, जिसमें भूमि के आकार, सिंचित असिंचित, भूमि स्वामी, अन्य जानकारियां सम्मिलित होती है। अच्छा, मेरे पास 2 बीघा जमीन है। जी सर। मैं अपनी सिस्टर को देना चाहता हूँ, जी सर। लेकिन मैं ऐसे देना चाहता हूँ कि वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, लेकिन उसको फीस ना लगे, रजिस्ट्रेशन फीस ना लगे।
या उसको कम से कम लगे, तो उसका कोई प्रोसेस है? जी सर, रजिस्ट्री में अगर खून का रिश्ता है तो हक त्याग एक रजिस्ट्री होती है जिसमें भाई बहन को, बहन भाई को, या भाई भाई को, बहन बहन को हक त्याग के माध्यम से रजिस्ट्री कर सकता है। क्या होता है ये हक त्याग? मतलब सीधा जो अर्थ निकल रहा है, हम अपना हक त्याग रहे हैं, जी यही सर। है? जी सर, जी। ये सिर्फ खून के रिश्ते में संभव है सर। अच्छा, मैं किसी को जमीन गिफ्ट देना चाहूँ जो मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो जी वहाँ सर। पे ये क्लॉज नहीं काम आता? जी सर, उसके लिए दान पत्र रजिस्ट्री होगी, ना कि हक त्याग। दान पत्र जी रजिस्टर सर। होगी। ठीक। अच्छा, खतौनी नंबर क्या होता है? सर, जब भी कोई भूमि स्वामी के समस्त खसरों को एक साथ रख दिया जाता है किसी एक ग्राम में, तो उसे खतौनी कहा जाता है। अच्छा, तो जी अगर सर। मुझे अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी पता करनी है, तो मुझे कौन-सा नंबर ट्रेस करना होगा जिससे मैं अपनी ज़मीन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकूँ? खसरा नंबर या खतौनी नंबर? जी सर, आपको खतौनी निकालनी चाहिए सर। खतौनी में आपके समस्त खसरों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, हम ये बात करते हैं, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम देने आए हैं। जी सर। इंटरव्यू चल रहा है आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर, तो फूड आप पटवारी भी हैं, अच्छा पद है, पटवारी अच्छा कार्य है, जी कार्यभार सर। भी अच्छा है, विभाग भी अच्छा है, जी राजस्व सर। विभाग। तो आप फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हैं? सर, एक तो सर प्राकृतिक रूप से फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद के प्रति मेरा आकर्षण है, क्योंकि यह एक विज्ञान विषय संबंधित पद है, और चूंकि मेरा स्नातक और स्नातकोत्तर विज्ञान विषय से रहा है। साथ ही सर मुझे फील्ड वर्क पसंद है। पटवारी भी एक फील्ड वर्क की ही जॉब है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने अनुभवों का वहाँ और अच्छे से उपयोग कर सकूंगा सर। जैसे कुछ एग्जांपल दे के बताइए कि आपका अनुभव जो है जी सर। वो फूड सेफ्टी ऑफिसर के फील्ड में कैसे काम आएगा? जैसे कि सर, हमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे कई मुद्दों पर लगातार तहसीलदार महोदय को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है। वैसे ही फूड सेफ्टी ऑफिसर भी अनेक मामलों में डीओ महोदय को रिपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट राइटिंग में मेरी जो अनुभव है, जो प्रशासनिक समझ मैंने विकसित की है, वो कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी ऑफिसर के कार्यों में मेरी मदद करेगी। लास्ट प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे। जी सर। मुझे एक्ट में इस संदर्भ में जो अभी आपने बताया ना कि मैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सही तरीके से डिलीवर कर पाऊंगा, रिपोर्ट दे पाऊंगा, जी तो सर। एक्ट में इस संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए? सर, एक तो सर जो धारा 38 है, जी। 38 धारा है, उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। उसके तहत प्रत्येक कार्रवाई करते समय वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करता है सर। ठीक है। जी सर। और कुछ सब क्लॉज में कुछ स्पेशल बात बताएगी कि जी सूचना देते समय अपने अधिकारी को, खाद्य सुरक्षा अधिकारी इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखेगा। सब क्लॉज में कुछ ऐसा लिखा है? सर, क्षमा चाहूंगा सर, अभी याद नहीं कर पा चलिए सर, प्लीज। आप जैसा कि अपना नाम बताया आशीष। रहा। जी सर। आशीष का भाव अर्थ क्या होता है? सर, आशीष का शाब्दिक अर्थ आशीर्वाद से लिया जाता है जी। सर। जी सर। तो आशीर्वाद से है, तो इसका मतलब है कि आप अभी तो राजस्व विभाग में हैं। जी सर। उसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनेंगे आप। जी सर। तो अभी किसानों पर आपका आशीर्वाद होगा ही। जी सर। तो आशीर्वाद से तात्पर्य ये है कि आप नैतिकता का पालन करते हैं, पटवारी के रहते हैं। जी सर, निश्चित रूप से। किस प्रकार से करते हैं और आर्थिक भ्रष्टाचार को हटा के नैतिक रूप से आप कैसे अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करते हैं? जी सर। सर, जो भी मुझे कार्य प्राप्त होता है वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए, सर मैं उसे समय सीमा में पूर्ण करता हूँ, समयबद्ध रहता हूँ, कर्तव्यनिष्ठ रहता हूँ सर। और सर, जब भी कोई प्रोग्राम या फिर ऐसे आ, जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं सर, उसमें भी मैं लगातार पार्टिसिपेट करता हूँ और अपने नाम को चरितार्थ करता हूँ। मैं देखता हूँ कि पटवारियों को में जो एक भाव देखा जाता है, किसानों को किसी का भी थकान दिखाई देती है। किसानों के फोन नहीं उठाते हैं समय सीमा पर, क्योंकि किसानों में जागरूकता का स्तर में कम रहता है। तो जी समय सर। पटवारी के कारण ही उनका जो भी काम है समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाते। क्या आपको लगता है ऐसा? सर, कहीं ना कहीं मैं जहां तक देखता हूं सर, ऐसा है तो नहीं सर, पर कुछ प्रतिशत सर हर जगह मौजूद होते हैं। ऐसे में सर वो व्यक्ति सह कोई ऐसे हो सकती है समस्याएं, लेकिन संपूर्ण विभाग में ऐसी कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि सर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में ही कार्य पूर्ण किया जाता है, और उसके पश्चात अगर होता है तो संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाइयां प्रेषित की जाती चलिए है। बहुत बढ़िया। ये बताइए साइबर 1.0 साइबर 2.0 में क्या अंतर है?
सर साइबर 1.0 जो है उसमें यदि किसी भूमि का संपूर्ण भाग विक्रय किया जाता है तो उसके तहत डिजिटली उसका नामांतरण संभव है। जबकि साइबर 2.0 में यदि कुछ अंश भी विक्रय किया जाता है तो उसके तहत उसका नामांतरण संभव हो पाया। ये साइबर तहसील का जो नया कॉन्सेप्ट आया इसके बारे में क्या जानते हैं? जी सर, लगातार सर डिजिटलीकरण के दौर में मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग को भी डिजिटल किया है। इसी संदर्भ में ये एक नई पहल है जिसके तहत साइबर तहसील का गठन किया गया है और साइबर तहसीलदार का पद सृजित किया गया है। और डिजिटली सेवाएं सर नामांतरण बंटवारा जैसी डिजिटल रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए सर इनका गठन किया गया है। तो आपने भी साइबर तहसीलदार का उल्लेख करा। जी सर। एमपीएलआरसी कौन सी धारा में साइबर तहसीलदार का उल्लेख? सर क्षमा चाहूंगा सर, अभी याद नहीं सर। जिस धारा में तहसीलदार महोदय का है सर उसी में हमें अनुमान से मतलब बताइए। सर क्षमा चाहूंगा सर, कंफर्म नहीं है सर। 13 जी सर। ठीक है। और बंटवारा का उल्लेख कौन सी धारा में? सर धारा 178 में है सर। और नामांतरण की धारा 109 और 110 है। जी सर। तो 109 110 में क्या अंतर है? सर 109 में अगर कोई रजिस्ट्री के माध्यम से हक त्याग करता है तो उसमें सर 6 माह तक 109 के तहत आवेदन कर सकता है, लेकिन 6 माह अगर पूर्ण हो चुके हैं उसके पश्चात भी अगर आवेदन करना है तो सर वैसे में 110 के तहत नामांतरण की कार्रवाई पूर्ण होती है। रिकॉर्ड सुधार का कौन सी धारा में उल्लेख? सर धारा 115 116 में खसरा सुधार अभिलेख सुधार दुरुस्ती के संदर्भ में। अधिकार किसके पास में? सर एसडीएम अनुविभागीय महोदय के पास। अच्छा। अगर 5 वर्ष है तो 5 वर्ष से अधिक समय में कलेक्टर महोदय के पास। तो ये तरमीम क्या होता है? सर तरमीम का सीधा संदर्भ सुधार से या नक्शा बटांकन से लिया जाता है सर। जो सर खसरों में बटांकन होते हैं उनको नक्शे पर उकेरना ही नक्शा तरमीम के रूप में जाना जाता है। कौन सी धारा में उल्लेख है? सर मैं क्षमा चाहूंगा सर, याद नहीं कर पा रहा सर। तो ये बताइए कि वर्तमान में सरकार के द्वारा राजस्व डिपार्टमेंट में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सेवाएं अधिक जनोन्मुख बन सके? जी सर। सर एक तो सबसे बड़ा बदलाव सर साइबर तहसील ही है जिसके तहत डिजिटली उनको, इसके साथ ही लोक सेवा गारंटी के माध्यम से उन्हें समय सीमा में, इसके साथ ही सर जो सीएम हेल्पलाइन है उसके माध्यम से सीधे जनता शासन से संवाद करती है। सर ये कुछ सुधार हैं सर। क्या लगता है सीएम जो हेल्पलाइन पोर्टल है जी सर। व्यापक रूप से सक्षम है आम जनता की सेवाएं? जी हाँ सर, मैं फील्ड पर देखता हूँ और निश्चित रूप से सर वो कार्यरत है। उसमें सर समय सीमा में अगर उनकी शिकायत का निराकरण, उचित निराकरण नहीं होता है तो वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है और ऐसे में कर्मचारियों पर यह हमेशा दबाव रहता है कि समय सीमा में शिकायत का उचित निराकरण करवाया जाए। तो आप अपने स्तर पर राजस्व डिपार्टमेंट में क्या सुधार चाहते हैं जिससे कि अगर अधिक जब केंद्र शासन बन सके? जी सर। सर मैं 2 समस्याओं को देखता हूं फील्ड पर। एक तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि कहीं ना कहीं जो कहीं जगह तहसीलें पुरानी है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्यूटर वगैरह उनकी कहीं ना कहीं कमी है, तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा तो कार्यों में प्रगति आएगी। साथ ही कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है, तो सर वो निश्चित रूप से अगर ये 2 चीजें पूरी होती हैं तो और अधिक शीघ्रता से कार्रवाई पूर्ण हो सकेगी। अधिकारियों की कमी से मतलब थोड़ा समझाइए। सर मैं एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे पता नहीं है, पर सर हाँ निश्चित रूप से तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सर कमी है सर। चलो ठीक है। ये आपने हॉबी बताई अधिगम हेतु शिक्षण, थोड़ा जी इसको सर। समझाइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, अधिगम हेतु शिक्षण अर्थात टीचिंग फॉर लर्निंग, सर इसका सीधा संदर्भ ये है कि मुझे कभी भी किसी विषय वस्तु या किसी टॉपिक को समझना होता है तो मैं उसे पढ़कर अपने ही सहपाठियों, सहकर्मियों या स्वयं को ही उसे शिक्षण के माध्यम से उसमें गहरी समझ विकसित करता हूँ सर। तो जो हॉबी होती है इसका मतलब होता है कि जो आप कभी भी करते हो या आप हमेशा करते रहते हैं, मतलब अपने शौक, हॉबी मतलब एक टाइप का शौक है? जी सर, ये मेरा शौक ही है सर। जी जी सर। चलो ठीक है। तो मुझे तो इतनी समझ में नहीं आई क्या इसका भाव अर्थ है। जी सर। बाकी आपको जब लगे तो ठीक है। जी सर। जी आशीष जी, आप आष्टा सीहोर से हैं। जी सर। आष्टा सीहोर में आपको जन्म हुआ है। जी सर। सीहोर जिला जो है वो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े कद्दावर नेता हुए हैं। जी उनका सर। जिला है, जानते हैं आप उनको? जी सर, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी
उनका गृह जिला है सर। जी। कौन से ग्राम के हैं वो वहाँ? सर बुधनी तहसील के जेत गांव के हैं सर। जैत गाँव। वर्तमान में वो किस पद पे हैं? सर वर्तमान में वो विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद है सर। अच्छा, बीज से सांसद है। अच्छा, मैंने किसी कोई अंतर्राष्ट्रीय सेंटर के बारे में सुना है कि वहाँ पे जी अच्छा सर। बनता है। सर वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि जो सेंटर है उसका सर एक केंद्र है वहाँ पर। इकार्डा संस्था है सर, उसका एक केंद्र है सर। कौन से देश के सहयोग से बन रहा है? सर मैं क्षमा चाहूँगा सर। चलिए, कोई बात नहीं। जी सर। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। अभी केंद्र सरकार ने क्या किया, हाल ही में एलपीजी की समस्या आ रही है देश में, जी सर। तो पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उसने पीएनजी के कनेक्शन की अनिवार्यता की है। जी सर। तो सभी के लिए अनिवार्य है कि पीएनजी कनेक्शन? जी नहीं सर, इसमें ये क्राइटेरिया रखा गया है कि जिन कॉलोनियों में या जिन क्षेत्रों में पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, अगर वहाँ पर ऐसे घर हैं जिनके पास पीएनजी कनेक्शन नहीं है तो उनके लिए अनिवार्य किया गया है सर। पीएनजी एलपीजी में अंतर क्या है? सर पीएनजी का पूर्ण रूप पाइप्ड नेचुरल गैस है, जिसमें कि सर मुख्य रूप से मुख्य घटक मीथेन होता है, जबकि एलपीजी में सर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है सर। ठीक है। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर।